नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको जमीन अधिग्रहण के मामले में जो देश में और प्रदेश में, यूपी में मतलब कवायदें चलती हैं, उनके ऊपर वार्ता करेंगे। आगरा में पिछले दिनों जो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे है, उस पर कोई उद्योग लगाने के लिए यूपी एडा ने कुछ जमीन चिन्हित करने की बात कही और उसका शायद मैं समझता हूँ अखबारों में गजट भी छप गया। और गजट छपते ही जब आगरा के किसानों को ये बात पता चली तो फिर क्या था, आप जानते हैं, किसान यूनियन सक्रिय हो गई और उसने अपना काम शुरू कर दिया। इसके लिए जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया हैं, जो बमरौली कटारा के बगल से एक गांव है, वहाँ के निवासी हैं और ये बरौली अहीर विकास खंड में आता है, जो आगरा का सबसे बड़ा और अच्छा विकास खंड माना जाता है। तो उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब से बात करी कि इस तरह से किसानों की समस्या है और आगरा प्रशासन यहाँ की कुछ जमीनों को अधिग्रहण करना चाहता है, वो भी औने पौने दामों में, या जो उन्होंने अपनी बात कही होगी। तो इस पर राकेश टिकैत ने उनको हरी झंडी दे दी कि किसान यदि आपके पास आते हैं अपनी समस्या लेकर, तो आप उनको पूरा प्रोटेक्ट करें, उनकी बात सुनें और उनकी डिमांड को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। इस पर कुछ दिन पहले राजवीर लवानिया और उनके मंडल अध्यक्ष ने मिलकर के आगरा के जिलाधिकारी, आगरा के कमिश्नर को ज्ञापन दिए, लेकिन उन ज्ञापन पर कोई जब कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी तो उन्होंने एक धरने का आयोजन शुरू कर दिया। धरना था, पुरामना एक जगह है, विकासखंड बरौली अहीर के बिजामई और सीताराम की मढ़िया जो इलाका है, वहीं पर एक पुरामना नगला है। तो उन 3-4 गांवों की सारी जमीन चिन्हित की गई थी और जो सबका अधिग्रहण किया जाना था, लेकिन किसानों को ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। अब हम आपको बता दें कि बरौली अहीर विकासखंड का ये इलाका बहुत ही उपजाऊ, बेशकीमती, अमरूदों की फसल लाजवाब और व्यापक स्तर पर गेहूं, सरसों, चना जो बोदो वही फसल पैदा होती है। और यहाँ का किसान सब्जी बहुत बेहतर तरीके से करता है। बिजामई राजपूतों का गांव है, हमने देखा हुआ है, और वहाँ के राजपूतों का कहना है कि हमारा मुख्यमंत्री राजपूत और हमारी ज़मीन ले रहा है। तो ये बात वहाँ जनता के बीच जब पहुँची और सीताराम की मढ़ैया कछवाओं, जो कुशवा शब्द होता है, जो काछी लोग होते हैं, उनका गांव है, और उनका ये कहना है कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के होते हुए ये सब कैसे हो जाएगा। लेकिन ऊपर हाई लेवल पर दोनों समाजों के जो गांव हैं उनकी किसी ने नहीं सुनी। अंत में फिर राजवीर लवानिया के नेतृत्व में धरना शुरू हुआ और 20 दिन तक लगातार धरना चलता रहा। कल 21वां दिन था, साल का अंतिम, महीने का अंतिम दिन भी था, 30 तारीख थी। तब शायद जब धरना बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा था तो जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर आगरा को मौके पर भेजा और फिर वार्ता की गई। मुझे लगता है कि एसडीएम ने जिलाधिकारी आगरा से वार्ता करके उन्हें आश्वासन दिया किसानों को, सारे किसानों को,
कि हम आपके जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को जिलाधिकारी से मिलवाते हैं, और वो शायद मिले भी यहाँ पर आकर के। फिर कोई वार्ता हुई और उस वार्ता में तय हुआ कि इस इलाके की ज़मीनें अधिग्रहित नहीं की जाएंगी, और इसी बात पर धरना समाप्त हो गया। धरने की एक वीडियो मुझे राजवीर लवानिया ने भेजी है, और उनका आग्रह है कि आप इसे अपने YouTube पर ज़रूर दिखाएं। तो मैं सोच रहा हूं कि किसानों की समस्या है, और मैं भी एक किसान का बेटा रहा हूं, और हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को, मुझे कहने की कोई अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा मकसद है कि किसानों की जो समस्या है वो सुनी जानी चाहिए, और उनकी बात, उनकी सहमति के बगैर कोई ज़मीन नहीं ली जानी चाहिए। बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उद्योग लगाना है तो एक्सप्रेस वे के आसपास तमाम, यमुना नदी के खादरों में तमाम ज़मीन पड़ी हुई है। या जिलाधिकारी फतेहाबाद तहसील की तरफ रुख करेंगे या यूपी एडा उधर देखेगा तो उसे ज़मीनें ही ज़मीनें मिल जाएंगी, जंगल पड़ा हुआ है तमाम। तो चाहे तो वो सरकार की ज़मीन को अधिकृत करके या अपने कोटे में लेकर के, जैसे सरकार तो कुछ भी कर सकती है, तो वहाँ औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकती है, और वहाँ एक बड़ा नगर बस सकता है, बहुत सारी चीज़ें। और चूंकि वो थोड़ा आगे है, बटेश्वर की तरफ है, यमुना नदी के किनारे, तो वो एक विकास, यदि विकास करना है तो हौच-पौच की ज़रूरत नहीं है, शहर से बाहर भी विकास किया जा सकता है। और इसी तरह से वो वीडियो है, मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊंगा, आप देखें और फिर उस पर आप अपनी टिप्पणी करें। थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम को आंदोलन की अहम भूमिका निभाने वाले भाई कैलाश सिंह गुर्जर जी, हमारे भाई छोटे भाई राजेश शर्मा जी सहित हमारे पत्रकार बंधु, हमारी माताएं और बहनें, साथियों, 10 दिसंबर से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, और इस धरना प्रदर्शन की जरूरत इसलिए पड़ी, आप देश की कीमती जमीन को करोड़ों के भाव सरकार लेना चाह रही थी। मैं आपको दाद दूंगा, आपको सलाम करूंगा। आप जैसे महान लोगों ने अपनी भूमि बचाने के लिए संघर्ष को अख्तियार किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान कोई किसी के प्रकार की सरकार हो, लेकिन वहां किसान सरकार के नाम से जाना जाता है। हमारा आगरा जनपद पिछले दिनों ऐसे कार्यक्रम में पिछड़ता जा रहा था, लेकिन जब से भारतीय किसान यूनियन ने अपनाई ली है तीनों कृषि कानून के लिए, तब संघर्ष हुआ, और संघर्ष ऐसा नहीं था, उस संघर्ष का 750 किसानों ने पटक अपनी जान दे दी, लेकिन वहां का किसान हटा नहीं। सरकार ने तमाम कीड़े ठोकने में काम किए, सरकार ने हमें आतंकवादी घोषित कर दिया, हमसे ये कहा गया कि आपके पास पैसा विदेशों से आता है, हमको आतंकवादी माओवादी किस नवादा सरकार में, लेकिन एक संघर्ष के साथ है, एक दिन ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घुटने टेकते हुए कहा कि किसानों की जीत हो गई है, हार गया। गलती चली जाती है। 2014 से हैंडराइट पर जब वहां के किसानों से आपने जमीन छीन ली, अपने खतौनी से किसानों की खतौनी से नाम काटकर अपने नाम के लिए सरकार ने एक नाम के लिए 2014 से वहां का किसान परेशान था, लेकिन साथियों इसकी सूचना जब भारतीय किसान यूनियन को दी, हमने अपने नेताओं को दी, उसमें कार्यक्रम रख लिया। उसमें नवंबर में 23 नवंबर में 23 नवंबर में हमारे शेर चौधरी तीसरे दिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आगरा में आए, अधिकारियों की मीटिंग में एक आशा है, हमारे साथी है उस मीटिंग में कि भाई किसान की बिना मर्जी के जमीन
जमीन नहीं ली जाएगी, उनकी आज ही जमीन वापस कर दो। ये दूसरा मामला बता रहा हूं आपको। ये संघर्ष करना पड़ेगा अपनी भूमि बचाने के लिए, अपनी पीढ़ी बचाने के लिए, अपनी फसल और नस्ल बचाने के लिए संघर्ष के लिए तैयार हो साथियों। वही स्थिति यहाँ पे इस पवित्र भूमि शहीद स्मारक गिरिराज सिंह के, इन्हें ये तो देखना चाहिए था कि पवित्र आत्मा बीचों बीच खेत में बैठे हैं और यहाँ आपने बिछड़ने का काम किया और आपने भी फिर ध्यान दिया कि किसान की आत्मा को किसान साक्षात सकती है, तो बिना किसान के आपके 1 इंच भूमि नहीं ली जा सकती। एक घंटे बाद का हुई, एक उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि आपकी जलालपुर की की बड़ोदरा की 1 इंच भूमि नहीं ली जाएगी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपने किसानों का ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? आप मेरे इस चैनल पर अपनी टिप्पणी ज़रूर करें किसानों के बारे में। किसान क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उनकी क्या क्या पीड़ाएं होती हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे फॉलो भी करें। और मेरी चैनल को आर्थिक सहायता देने के लिए आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। छोटा सा छोटा कोई भी कम आप पैकेज ले सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो और इस वीडियो को शेयर करके सारे किसानों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।